सो वेलकम टू कैट ट्यूटर्स। तो लेके आ गया आपका नया ट्यूटोरियल। तो इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि हम डॉर्मर विंडो कैसे बनाएंगे, डॉर्मर ओपनिंग कैसे क्रिएट करेंगे। तो डॉर्मर ओपनिंग की जब हम बात करते हैं, डॉर्मर ओपनिंग भी एक तरह की रूफ ओपनिंग ही है, जिसको हम यूजली यूज़ करते हैं डॉर्मर विंडो बनाने के लिए। और डॉर्मर विंडो को हम प्लेस करते हैं जनरली स्लोप रूफ के ऊपर, ताकि वहाँ से एक तरह की रोशनी आ सके, एक विंडो की तरह वो एक्ट कर सके। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन पर बनाते हैं डॉर्मर। तो सबसे पहले आपको न्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे टेम्पलेट में हम आर्किटेक्चर टेम्पलेट ले लेते हैं और ओके पे क्लिक करेंगे। यूनिट्स हम सेट कर लेते हैं यूएन। यूनिट्स हम सेट करेंगे मीटर्स अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ओके ओके। तो अब हम एक रूम को क्रिएट करेंगे और उसके ऊपर एक स्लोप रूफ क्रिएट करेंगे, तो उसके ऊपर हम डॉर्मर विंडो बनाएंगे। तो सबसे पहले हम वॉल में जाएंगे, वॉल आर्किटेक्चर। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे वॉल रिटेनिंग 300 और हाइट को कर देंगे अप टू लेवल 1। और यहाँ पे हम एक रेक्टेंगुलर रूम बना लेंगे इस तरह से। मान लो ये हमारी बिल्डिंग है, इसके ऊपर हमें डॉर्मर विंडो प्लेस करनी है। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर रूफ डालेंगे। तो रूफ बाय फुटप्रिंट यस करना है आपको, और यहाँ पे आपको रूफ ड्रॉ कर लेना है। तो हम थोड़ा सा ओवरहैंग कर लेते हैं रूफ को, लेट इट बी 0.6 मीटर। तो बना के देखते हैं। तो इस पर मैंने इस तरह से एक रूफ तो ऑफसेट 0.6। तो रूफ को ड्रॉ करते हैं। तो रूफ मेरा ड्रॉ हो चुका है। उसके बाद फिनिश पे क्लिक करेंगे और 3D में देख लेते हैं। तो इस तरह से हमारा रूफ़ क्रिएट हो चुका है। तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं, रूफ़ को चेंज कर लेते हैं। रूफ़ जेनरिक 125 में ले रहा हूँ और इन वॉल्स को हम अटैच कर देते हैं इस रूफ़ के साथ। तो टैप प्रेस, एक पे हम कर्सर रखेंगे, टैप प्रेस करेंगे, क्लिक करेंगे, अटैच टॉप बेस, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अब हमें यहाँ पे डॉर्मर की शेप को क्रिएट करना है। तो डॉर्मर की शेप को क्रिएट करने के लिए हम एक बार डॉर्मर की इमेज भी देख लेते हैं, डॉर्मर विंडो खुद दिखती कैसी है। तो गूगल पे सर्च करते हैं और यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं डॉर्मर विंडो। तो इमेजेस पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपको इमेजेस नज़र आ रही हैं। तो ये कुछ इस तरह की, आप मान लो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो इस तरह की हमें डॉर्मर ओपनिंग क्रिएट करनी है। तो हमारे यहाँ पे क्या डॉर्मर जनरली होगा क्या, तो डॉर्मर में क्या होगा, डॉर्मर में भी आपकी वॉल होएगी। तो वॉल वो कहाँ से स्टार्ट होएगी, वो रूफ़ के ऊपर से स्टार्ट होएगी। तो रूफ़ पे यहाँ से स्टार्ट होएगी, अप टू सर्टन लेवल तक जाएगी, उसके ऊपर एक और आपका रूफ़ आएगा। ठीक है। तो मान लो आपको 2 लेवल चाहिए होंगे, जहाँ से आपका ये डॉर्मर विंडो की बेस स्टार्ट होएगा और जहाँ पे आपका डॉर्मर विंडो का टॉप जाएगा। तो उसके ऊपर हमारा रूफ़ आएगा। तो 2 लेवल्स मैं और क्रिएट करने वाला हूँ इस पर। तो हम जाते हैं एलिवेशन में, साउथ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे मैं 2 लेवल्स ड्रॉ कर लेता हूँ। तो लेवल के कमांड पे जाते हैं, आर्किटेक्चर लेवल्स। तो 2 लेवल मैंने बना लिए। एक लेवल मैंने ऐसे बनाया, इसका नाम है लेवल 2। सिमिलरली ये मैं रैंडम प्लेस कर रहा हूँ, अभी डिस्टेंस कुछ भी ले रहा हूँ। तो सेलेक्ट क्रिएट सिमिलर, एक हम और बना देते हैं। ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर रहा हूँ, इस तरह से मैंने ये प्लेस कर दिया 2 लेवल्स। तो अब हम जाएंगे लेवल 2 पे। लेवल 2 पे हमारी जो डॉर्मर विंडो की बेस स्टार्ट होएगा और लेवल 3 पे जाके उस वॉल का बेस, वो वॉल का टॉप हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो हम लेवल 2 पे जाते हैं। तो डॉर्मर विंडो के लिए हम वॉल में जाएंगे, वॉल आर्किटेक्चर रिटेनिंग 300 ले लेते हैं और यहाँ पे एक यू शेप्ड हम वॉल क्रिएट करेंगे। तो आपको बनानी है वॉल। जब आप वॉल को बनाओगे तो मेक श्योर करना यहाँ पे आपने हिडन वायर फ्रेम को ऑन कर लेना, ताकि आपको नीचे की, तो अब हम यू शेप्ड वॉल बनाएंगे। तो मैंने वॉल बना लेता हूँ। तो इस तरह से मैंने यू शेप्ड वॉल क्रिएट कर ली हुई है। इसको थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ आगे की तरफ, इन 2 वॉल्स को आगे लेके जा रहा हूँ यूजिंग एरो। और उसके बाद यहाँ पे एक छोटी सी विंडो प्लेस कर लेते हैं। तो विंडो के ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ पे मैं एक विंडो, ये वाली विंडो लेके मैं इसको प्लेस कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे विंडो प्लेस कर दी है। तो अब जाते हैं 3D में। तो कुछ हमारा इस तरह का बन गया। ठीक है। तो ये अब हम यहाँ पे इस विंडो को हम थोड़ा नीचे एडजस्ट कर लेंगे बाद में। अब हम लेवल 3 पे जाके हम एक रूफ़ क्रिएट करेंगे। तो लेवल 3 पे मैं जैसे जा रहा हूँ तो मेरे को लेवल 2 की वॉल्स विजिबल नहीं है। तो उसके लिए हम जाएंगे अंडरले में बेस लेवल पे हम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें लेवल 2 देखना है। तो हम लेवल 2 को सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं लेवल 2 को यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, ये आपका जो वॉल्स है वो नीचे की दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी। इस वॉल को थोड़ा सा अंदर कर लेते हैं एक बार।
तो लेवल 2 पे जाके थोड़ा सा मैं इस वॉल को अंदर की तरफ ले जा रहा हूँ। तो लेवल 3 पे जाके वॉल्स बना लेते हैं। तो अगेन हम रूफ प्लेस करेंगे अब लेवल 3 पे, रूफ बाय फुटप्रिंट। अब हमें, मैं आपको एक बार इसकी इमेज दिखा देता हूँ। तो अब जो हमारी जो रूफ़ आएगी ना, ये जो रूफ़ आएगी, जो डॉर्मर विंडो की रूफ़ होएगी, वो आपकी हट शेप्ड होएगी। तो इसका मतलब है आपका आगे और पीछे स्लोप नहीं होगा, सिर्फ साइड वाली लाइंस पे स्लोप होगा। तो बना के देखते हैं। तो यहाँ पे मैं रेक्टेंगल एक ड्रॉ कर लेता हूँ और रूफ़ का साइज़ भी मैं 125 ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं स्लोप को ऑन ही रखा फ़िलहाल, इसको थोड़ा एक्सटेंड भी कर लेते हैं, लेट इट बी 0.6। तो इधर से हम ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे पॉइंट्स, चलो ठीक है 0.6। तो इस तरह से मैंने ड्रॉ कर लिया। अब क्योंकि मुझे हर्ट शेप चाहिए, तो यहाँ इस वाली लाइन और इस वाली लाइन पे हमें स्लोप को ख़त्म करना पड़ेगा। तो हम कंट्रोल प्रेस करके दोनों को सेलेक्ट करेंगे और ओवर डिफाइन स्लोप को बंद कर देंगे और फिनिश कर देंगे। तो ये हमारा क्रिएट हो चुका है। अब हमें इन वॉल्स को अटैच करना पड़ेगा और साउथ पे जाके एक बार चेक करेंगे। ये डॉर्मर जो विंडो आपने बनाई है, उसका रूफ़ ना ये मेन रूफ से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। हम करते हैं लेवल 3 को थोड़ा सा नीचे कर, लेवल 3 और लेवल 2 दोनों को थोड़ा सा नीचे की तरफ ड्रैग कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हो गया सही। तो अब हम जाते हैं 3D में। ठीक है, तो टैब प्रेस करके एक वॉल पे कर्सर रखना है, टैब प्रेस करना है, क्लिक करना है, अटैच टॉप बेस और टॉप को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सिमिलरली अब हमें बेस को भी लेना पड़ेगा, क्योंकि आपका देखो ये वॉल का बेस ना अंदर की तरफ आ रहा है। तो ये वॉल का बेस यहाँ पे जाके रुकना चाहिए इस रूफ पे। तो इसको रोकने का तरीका क्या है, आपने अगेन वही प्रोसेस रिपीट करना है। एक पे कर सकते हैं, टैब प्रेस करना है, क्लिक करना है, अटैच टॉप बेस। अब इस बार आपको बेस सेलेक्ट करना है, क्योंकि आपको बेस को, वॉल के बेस को अटैच करना ना इस रूफ के साथ। तो आप बेस सेलेक्ट करोगे और बेस वाले रूफ को सिलेक्ट कर लेना है आपने। तो अब देखोगे अंदर जो वॉल एक्सटेंडेड थी वो ख़त्म हो चुकी है। ये हो चुका है। उसके बाद हमें ये जो रूफ़ है, ये रूफ़ है हमारा डॉर्मर विंडो का। इस रूफ़ को हमें मेन रूफ़ के साथ अटैच करना है। तो उसके लिए हम जाएंगे मॉडिफाई के ऑप्शन में। यहाँ पे मेरे को एक ऑप्शन मिलेगी, इसका नाम है जॉइन अनजॉइन रूफ। इसको सेलेक्ट करना है। पहले आपको इस रूफ़ के एज को सिलेक्ट करना है और फिर इस रूफ़ के फेस को सिलेक्ट करना है। जैसे आप सिलेक्ट करो ऑटोमेटिकली अटैच हो जाएगा। ये बन चुका है हमारा। अब हमें यहाँ पे ओपनिंग क्रिएट करनी पड़ेगी। तो ओपनिंग क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे आर्किटेक्चर में और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे डॉर्मर ओपनिंग को सिलेक्ट करेंगे और जिस रूफ पे आपको डॉर्मर बनाना है उसको, उस रूफ को आपको सिलेक्ट कर लेना है। रूफ को सिलेक्ट करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगी पिक वॉल। अब हमने वॉल को सिलेक्ट करना है, तो हम चल जाएंगे विजुअल स्टाइल को हम चेंज करेंगे। इसको हम वायर फ्रेम कर लेते हैं ताकि अंदर की हमें वॉल्स की लाइन अंदर से विजिबल हो जाए। तो हमें इसको अंदर, वॉल के अंदर वाले फेसेस को सिलेक्ट करना है। इस वॉल के अंदर वाले फेस को, सिमिलरली इस वॉल के थोड़ा सा इसको ऑर्बिट करना है। इसके अंदर वाले रूफ के भी अंदर वाले फेसेस को सिलेक्ट करना है। ये वाला अंदर वाला, सिमिलरली ये वाला अंदर वाला। ठीक है, अब मैं थोड़ा ऑर्बिट करके दिखा देता हूँ किस तरह से हमने सेलेक्ट किया है। इसके बाद हमें ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर की कमांड लेनी है। तो ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर, हमें एक क्लोज लूप बनाना है। तो इस तरह से मैंने इसको हम ट्रिम कर देते हैं और उसके बाद हमें फिनिश कर देना है। तो मैं आपको विजुअल स्टाइल चेंज कर देता हूँ, शेडेड करते हैं। अब देखो इस तरह की हमारी ओपनिंग जो है क्रिएट हो चुकी है। तो ये रही हमारी डॉर्मर ओपनिंग।